हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी की बात बाय पीबी सर। स्वागत है आप सभी का। और आज का हमारा नोटिफिकेशन आया है जेएसएससी की ओर से। तो जेएसएससी ने हाल ही में JMLCCE दैट इज़ झारखंड मैट्रिक लेवल कंबाइंड कंपटीशन एग्ज़ाम 2022 के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है और कुछ पदों पर भर्ती संबंधी सूचना जारी की है। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है, तो पूरी डिटेल आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आइए बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जेएसएससी मीन्स झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन संख्या 16/2022 के अंतर्गत झारखंड मैट्रिक स्तर पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 हेतु विज्ञापन जारी किया है। और आप यह इसका फॉर्म जो है वह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि jssc.nic.in पर जाके लॉगिन करके भर सकते हैं। इसके अगर हम परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो परीक्षा शुल्क यहाँ पर 100 रुपये रखा गया है सभी के लिए। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, उनको परीक्षा शुल्क के रूप में केवल 50 रुपये ही देय होगा। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा शुल्क है 100 रुपये, और झारखंड के डोमिसाइल जो हैं अनुसूचित जाति जनजाति, उनको 50 रुपये देय होगा। पदों का विवरण देखते हैं। तो पदों का जो विवरण है वह कुछ इस प्रकार है। पद का नाम यहाँ पर रखा गया है कीट पालक, जो कि उसके समकक्ष भी हो सकता है ना। तो कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 268 है। तो 268 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए यहाँ पर आपको 106 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 68 है, अनुसूचित जाति के लिए 27 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 23 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16 और ईडब्ल्यूएस के लिए 28 पदों को स्वीकृत किया गया है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ग में महिला अभ्यर्थियों के लिए भी सीट रिजर्व किया गया है, जिसके अंतर्गत 12 सीट हैं। खेलकूद कोटा, स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए 5 सीटें हैं, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अलावा दूसरा जो पद है, दूसरे पद को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पद है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग, और यहाँ पर इसकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वह है 187, जिसके तहत अनारक्षित में यहाँ पर 76 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति में 48 हैं, अनुसूचित जाति में 19 हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 15 हैं, पिछड़ा वर्ग में है 11 और ईडब्ल्यूएस में है 18। और यहाँ पर महिलाओं के लिए जो रिज़र्व सीट है 10 है। स्पोर्ट्स कोटा के तहत 3 पद रखे गए हैं, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके लिए अलग अलग रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पदों का विवरण है। बात करते हैं इनके पदनाम, वर्गीकरण, वेतनमान और जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग समूह का अराजपत्रित के लिए वेतनमान जो आपका पे मैट्रिक्स रहेगा लेवल 1 का रहेगा, और इसके अंतर्गत 18,000 से 56,900 रुपये तक सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह मैट्रिक स्तर पर होना चाहिए या फिर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, जो कि सेरिकल्चर, सिल्क वीविंग, सिल्क डाइंग प्रिंटिंग, या फिर 2 वर्षीय इंटर व्यावसायिक कोर्स आईटीआई वगैरह होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग समूह का अराजपत्रित। तो यहाँ पर पे मैट्रिक्स जो है आपका वह लेवल 2 का रहेगा,
और इसके अंतर्गत 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक वेतनमान होगा। और यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो न्यूनतम मैट्रिक लेवल एग्ज़ाम पास होना चाहिए आपका। 10वीं के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, या फिर हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। बात करते हैं इसके एज लिमिट की, तो यहाँ पर आप देख पाएँ कीट पालक के लिए जो न्यूनतम उम्र की सीमा गणना है वह 1/8/2021 से किया जाएगा, और अधिकतम उम्र सीमा भी 1/8/2021 से किया जाएगा। तो दोनों पदों के लिए 1/8/2021 को रखा गया है। तो न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, और जो आपका अपर एज लिमिट है वह अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग रखा गया है, जैसे कि अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के लिए 35 ईयर्स होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर रखा गया है 37 ईयर्स। महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो जितने भी महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए रखा गया 38 ईयर्स। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रखा गया यहाँ पर कितना, 40 साल। तो इस प्रकार यह अपर एज लिमिट 40 साल तक रखा गया है। अब जो महत्वपूर्ण है वो कुछ तिथियों के बारे में है, जैसे कि यहाँ पर जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु जो दिनांक रखा गया था वो 11/9/2022 से 10/10/2022 तक रखा गया था। तो हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन जारी करके इस दिनांक में परिवर्तन कर दिया गया है, और रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने के लिए जो डेट रखी गई है वह 30/9 से चलेगा। ये आपका 30/9 से चलेगा कब तक, 30/11 तक, सॉरी 30/10 तक, है ना, 30/10 तक चलेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दूसरा है फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए। तो फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक यहाँ पर बताया गया था 12/10/2022। तो 12/10/2022 की मध्य रात्रि तक है, लेकिन अब इसकी जो डेट है परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो लास्ट डेट है ये रखा गया है 1/11/2022। तो इसमें भी परिवर्तन हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर रखा गया है प्रिंट आउट, फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करके जो प्रिंट आउट आप लोग लेंगे, यहाँ पर डेट रखी गई थी 14/10/2022। तो इसकी डेट जो है बदल कर रख दी गई है 3/11/2022। तो ये डेट एक्सटेंड हो गया है। मॉडिफिकेशन करने के लिए तो यहाँ पर पुराना डेट जो था 16/10/2022 से 19/10/2022 के बीच आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर कुछ एरर आ जाता है तो नया डेट जो यहाँ पर बताया गया है वो नया डेट है 5/11, है ना, 5/11/2022 से आप कब तक भर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं 8/11/2022 तक। तो ये जो डेट है एक्सटेंशन हुआ है, इसको आप एक बार अवश्य गो थ्रू कीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। इसके अगर हम परीक्षा के स्वरूप की बात करते हैं तो यहाँ पर परीक्षा का जो स्वरूप होगा वह OMR आधारित परीक्षा होगी, और अगर अलग अलग समूहों में लिया जाता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। परीक्षा का जो स्वरूप है वह एक चरण में मुख्य परीक्षा के रूप में लिया जाएगा, और इस परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तर होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रश्न के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। दोनों भाषाओं में होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रश्न पत्र में हिंदी का सेक्शन अलग है, इंग्लिश का अलग है, तो वो उसी भाषा में होगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो बाइलिंगुअल रहेंगी। तो जो मुख्य परीक्षा है यहाँ पर आपका 3 पेपर होगा, ठीक है, और 3 पालियों में ली जाएगी, और हर एक प्रश्न पत्र में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो प्रश्न पत्र 1 मतलब पेपर जो एक पहला पेपर होगा वह भाषा ज्ञान का होगा, और इसमें कुल 120 प्रश्न होंगे।
परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। तो यहाँ पर हिंदी भाषा ज्ञान यहाँ पर 80 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 40 प्रश्न होंगे। यहाँ पर जो भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक केवल क्वालिफाइंग का होगा, और तो इसके लिए आपको 30 परसेंटाइल अंक लाना होगा। फिर उसके बाद जब इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका पेपर 2 का और पेपर 3 का चेकिंग किया जाएगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते तो पेपर 2 और पेपर 3 को चेक नहीं किया जाएगा। पेपर 2 जो रहेगा आपका, यह जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान होगा, और इसके कुल 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे। तो आप इनमें से कोई एक अपना भाषा चयन कर सकते हैं, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़कू, कुरमाली, इनमें से कोई एक भाषा का चयन कर सकते हैं अपने क्षेत्रीय भाषा के रूप में, और इसमें भी केवल 30% अंक ही अर्जित करना है क्वालिफाई करने के लिए। फिर प्रश्न पत्र 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र रहेगा। यहाँ पर कुल प्रश्न जो रहेंगे 120 क्वेश्चन होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन के आपको 40 प्रश्न मिलेंगे। झारखंड से संबंधित जितने भी झारखंड जीके का है वह 50 प्रश्न होंगे। सामान्य गणित के 10 प्रश्न होंगे, और सामान्य विज्ञान के आपको यहाँ पर 20 प्रश्न मिलते हैं। और इस प्रकार जो सामान्य ज्ञान परीक्षा है यहाँ पर भी आपको 30% अंक हासिल करना होगा। तो ये थी पूरी जानकारी JSSC की, जो मैट्रिक लेवल पर कंपटीशन एग्ज़ाम होने वाला है। आशा करते हैं आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।